जिस चीज की आप कल्पना कर सकते हैं और जिस चीज का आप आकार देखते हैं, रूप देखते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब इस संसार की वस्तु है। फिर वो क्या है? बोले वो नहीं दिखाई दे सकता, न पकड़ा जा सकता। इसलिए भगवान के लिए शब्द प्रयोग हुए अगोचर। गोचर कहते हैं जो इंद्रियों की पकड़ में आए, अगोचर जो हमारी आंख, नाक, मन किसी भी पकड़ में ना आए, वो अगोचर। भगवान को कहा असीम। असीम का मतलब होता है सीमाओं से रहित, क्योंकि हम सब लिमिट में जीते हैं। जो अनलिमिटेड है वो असीम है। फिर हम लोग जो है भगवान को कहते हैं अनंत है। वो अनंत का जैसे नाम लेंगे तो फिर जिसकी गिनती ना हो सके, अंत नहीं कहीं भी आ सके, क्योंकि हमारी गिनती भी जो है बहुत थोड़ी दूर तक जाके रुक जाती है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार से शुरू करते हैं, लाख पर चले जाएंगे, करोड़ पर चले जाएंगे, करोड़ से जो अरब पर जाएंगे, खरब पर जाएंगे, शंख, नील, पद्म, महापद्म सब पर चले जाकर वो ब्रिलियन ट्रिलियन सब कुछ करने के बाद में आखिर में जाके वहां रुक जाएंगे। बस इतना ही, इससे आगे अपने को गिनती आती ही नहीं, जोड़ना ही मुश्किल है। लेकिन ये तो ये चुटकी भर का है ना, गिनती तो इससे भी आगे, जीरो से उतनी नीचे, जीरो से इतनी ऊपर है। आप कहीं रोक नहीं सकते, आप कहीं ना कहीं जाके आपकी बुद्धि गिर जाएगी। जहां उपनिषदों में आता है कि गार्गी ने बहुत सारे प्रश्न किए थे, तो याज्ञवल्क्य ने पर कहा कि तुम्हारा सिर गिर जाएगा, बुद्धि चकरा जाएगी, इससे आगे तुम जा नहीं सकते, क्योंकि तुम लिमिट में जीते हो, तुम जो है सीमाओं में जीते हो। इसलिए असीम का पता तुम नहीं पा सकते, इस दिमाग से नहीं पा सकते। फिर कैसे मिलेगा? बोले लगाओ ध्यान। हृदय ही तुम्हारा ऐसा है जिसके अंदर इतना बड़ा सूर्य है, उसे तुम नहीं पकड़ सकते। लेकिन ये कमाल की बात है, तुम्हारी कटोरी में पानी भरा हुआ है तो उसमें सूरज जरूर आ जाएगा, उसमें जरूर दिखाई देने लग जाएगा। तुम्हारे हृदय में भक्ति का जल भरा हुआ है तो तुम्हारा परमात्मा उसमें उतर आएगा। बाकी तो इस पृथ्वी से कितना बड़ा सूरज है, आप ये कल्पना करने की कोशिश करो भगवान के बारे में तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन है असीम, अनंत, अनादि। और फिर एक शब्द और दे दिया गया कि किसके जैसा, भगवान किसके जैसा, तो एक शब्द दिया गया अनुपम। उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपकी उपमा बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कोई चींटी जो है वो हिमालय के बारे में कहे परिक्रमा करके राउंड लगा के आ जाऊंगी। अभी चींटियां सारी मिलकर के भी हजारों लाखों सालों तक भी हिमालय की परिक्रमा कर सके, वो कितना चलेगी बेचारी। कुएं के अंदर बैठा हुआ मेंढक वो समुद्र के बारे में कल्पना नहीं कर सकता। उसको तो लगता है इतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा ये तालाब है, 2-4 तालाब के बराबर समुद्र होगा, वो कल्पना नहीं कर सकता। ऊपर बैठा हुआ आदमी भी इस महासागर के अंदर कितनी गहराई होगी ऐसे अंदाज नहीं लगाया जा सकता। 13-13 किलोमीटर तक की गहराई समुद्र में है, आप बाहर से अंदाज नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी इसका अंदाज लगाया जा सकता है, क्योंकि इंसान पहाड़ों तक पहुंच गया, समुद्र तक पहुंच गया, सितारों तक पहुंच गया। लेकिन जहां तक नहीं पहुंच सकता वो भगवान है। इस तरह से छलांग नहीं लगाई जा सकती। हाँ, उसका मार्ग एक ही है कि आप अपने हृदय में से जरूर पा सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। मतलब सूरज का आनंद जो है आप धूप में बैठ करके यहाँ ले लोगे, लेकिन वहाँ जा कर के आप अगर चाहते हो सूरज को पकड़ कर लेकर आ जाओ, ऐसा संभव नहीं है। और मजे की बात तो यह है कि न तो आप धूप को कैद कर सकते, कोई आदमी कहे कि मैं जो है अभी आसमान पे गिलाफ चढ़ा दूंगा, जैसे तकिए पर चढ़ाते हैं ना, ये हमारी सब कल्पनाएं हैं। तो भगवान असीम है, अनंत है, अनादि है, अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं हो सकती। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, जिसका कोई एग्जाम्पल ना दिया जा सके कि ऐसा है या ऐसा है, नहीं बता सकते। शिव जी की प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना आती है जिसमें यह कहा जाता है कि भगवान तुम कैसे हो।
आखिर में भक्ति ये कहता, मैं नहीं जानता तुम कैसे हो, जैसे भी हो वैसे बस मेरी प्रार्थना सुन लेना। लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि तुम हो, और तुम हो तो मेरे हो, और मेरे हो तो मेरे लिए हो, और मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम जहां भी हो जिस रूप में हो मेरा कल्याण करो। तो इसलिए जब ये अर्जुन कहता है कि मैं नहीं पहचान पाया आपको, मेरी सारी गलतियों को, खताओं को माफ करना, क्योंकि भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी, तभी जाकर के वो समझ पाया, वो उनके विश्व रूप को देख पाया। एक स्थान पर भगवान ने कह दिया कि तुम अर्जुन ये जानना चाहते हो ना कि भगवान क्या है, तो कविम पुराणम अनुशासितारम, वो क्रांतदर्शी है, सबका शासन करने वाला अंतर्यामी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सब जगत उसके अंदर है और सबके अंदर वही है। मतलब उसका रूप जो है तो आंखों से नहीं देख सकते। और फिर एक स्थान पर कहा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, सब प्राणियों के हृदय स्थान में ईश्वर रहता है। भ्राम्यन यंत्र रूढ़ानी मायया, अब ये शब्द देखने योग्य है, वो सब अपनी माया से समस्त जग को इस तरह से घुमाता है जैसे यंत्र पर रखकर कोई चीज चलाई जा रही है। तो जैसे आप अपने चैतन्य को, अपनी आत्मा को नहीं देख सकते, ऐसे उसे भी नहीं देख सकते। न सूंघा जा सकता, न चखा जा सकता, न उसकी कोई ध्वनि है, न उसको कोई स्पर्श किया जा सकता, अनुभूति होगी। लेकिन ये सारा जगत जो है, सारा ब्रह्मांड इसके अंदर बसा हुआ है और ये सारी चीजें उसके अंदर है। इसको कैसे कहेंगे हम? जैसे घड़ा जो है पानी का भरा हुआ समुद्र में रखा हुआ है, तो बाहर भी पानी अंदर भी पानी, किसी ने डंडा मार के उसे तोड़ दिया, अब तोड़ दिया तो पानी पानी में मिल गया, घड़ा बीच में टूटा हुआ टुकड़ों में बह रहा है। तो अंदर भी पानी है उसके, बाहर भी पानी, और पानी जैसे ही घड़ा तोड़ा गया तो पानी में एक जैसा ही हो गया। ऐसे ही आप टूटे मिटे पैदा हो, आपके अंदर का ईश्वर न टूटता, न मरता, न जलता, वो वैसा का वैसा है। बीच में टुकड़े जरूर आप लोगों के, हमारे सबके जो है, हम आते जाते रहते हैं, ऐसा होता है। फिर इसे ऐसे कहा गया है कि दिखाई नहीं देता, जैसे तिलों में तेल नहीं दिखाई देता, दूध में घी नहीं दिखाई देता, जैसे पत्थर में जो है आग है नहीं दिखाई देती, माचिस की तीलियों में से आग दिखाई नहीं देती, उसे प्रकट करना होता है। ऐसे तुम्हारे अंदर तुम्हारा ईश्वर है, उसे प्रकट करना पड़ता है, उसे आप अपनी साधना से प्रकट करते हैं। जिस रूप में प्रकट कर लो, जितने अंतर में प्रकट कर लो, उतना फायदा ले लोगे। अब जैसे किसी ने शांति वाले रूप को प्रकट किया तो शांति की शक्ति मिल गई, किसी ने आनंद वाली शक्ति को प्रकट किया तो उसका आनंद बढ़ गया, किसी ने जो है उसे एक अलग तरह के रूप में निर्भीकता में उस शक्ति की उपासना की तो वो पा लिया, और किसी ने अगर ध्यान करते हुए उसका संपूर्ण रूप पाने की कोशिश की तो फिर संपूर्ण रूप में भगवान उसके अंदर प्रकट होता है। और जब संपूर्ण रूप में प्रकट होता है तो उसके अंदर कलाएं प्रकट होने लगती हैं। इसलिए इन महान पुरुषों में जब कलाएं जागी, कमाल ये हो गया कि इनसे छाया में बैठने से, दर्शन करने से भी लोगों को लाभ होने लग गया। इतना कुछ लाभ होने लगा, लोगों के काम बनने लग गए। मतलब चुंबक वाली शक्ति आम आदमी में भी आ गई। इसलिए ये भक्ति भी अद्भुत है। हर कोई व्यक्ति जितना जितना परमात्मा की साधना में बैठेगा, एक और कमाल की बात होती है, इल्हाम होना। जो जितने भी परमात्मा के लाडले वो लोग होते हैं ना, कि जो इस दुनिया में उसके मैसेंजर बन के आते हैं, उसका पैगाम दुनिया को देते हैं, तो उन लोगों के अंदर इल्हाम होता है, ईश्वरीय ज्ञान उनके हृदय में उतरता है। कोई भी समाधि में उस जगह पहुंच जाए तो फिर परमात्मा उनके अंदर ज्ञान दे रहा होता है। अब ये कैसे देता है? गुरु नानक देव जी पढ़ाई लिखाई में तो उतने नहीं थे, पर उनके नाम पर यूनिवर्सिटी है। उनके गाए हुए बोले हुए जो शब्द हैं उन पर रिसर्च करते हैं लोग, पीएचडी करते हैं। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने बोल दिया, वेदों का सार दिखाई देता है उनके सारे के सारे एक एक दोहे में। ऐसा लगता है कि
पूरा शास्त्र उनके दोहे में आकर के बैठ गया। किसने पढ़ा दिया उनको? जैसे जैसे ध्यान में आगे चलते चले जाएंगे, ये हमारे देश के ऋषि मुनि लोग थे, जब ध्यान में बैठे इनको जो है तरह तरह के यंत्र के बारे में और विज्ञान के बारे में क्या क्या चीजें इनको मिली, सारी चीजों की खोज की। इससे भी आगे बढ़ के मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। आज भी अगर कोई साइंटिस्ट पाता है ना, अपनी लैब में प्रयोग करता है, लेकिन चीज ऐसे नहीं मिलती। मिलती कैसे? जब उसका ध्यान एकाग्र होता है और अपने अंदर खो जाता है, तो कोई एक आइडिया क्लिक करता है, उसी को ले जा करके फिर वो एक्सपेरिमेंट करता है अंदर से। मतलब भगवान देता है अंदर से, और वो जाके उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, तब वो चीज प्रकट होती है। संगीतकार बैठा हुआ है तो उसका मूड में बैठा हुआ है, साज को छेड़ रहा है तो छोड़ देगा बीच में, अचानक उसको कोई धुन का आइडिया आएगा तो उसको फिर साज पे नहीं लाता, वो गुनगुनाता अंदर ही अंदर। नई ट्यून आएगी, नई ट्यून अंदर आ गई तो उसे वो गुनगुनाएगा, गुनगुनाते गुनगुनाते वो जो अंदर आइडिया आया ट्यून का, गुनगुनाते हुए उसे ध्यान में लाएगा और उसी तरह से गुनगुनाते हुए रिकॉर्ड कर लेगा। वॉइस रिकॉर्डर का बटन दबाया और उस धुन को जो है वहाँ रिकॉर्ड कर लेगा गुनगुनाते हुए। और जब वो धुन वहाँ रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद साज पर लाता है, उसका अभ्यास करता है, उसे मांझता है। मतलब हीरा दे दिया, लेकिन उसको निखारने के लिए तराशना पड़ता है। ऐसे जो है ट्यून तो अंदर आएगी, अब उसको जो है नया आइडिया आ जाएगा। जैसे एफिल टावर बना ना, गुस्ताव एफिल ने बनाया, तो आइडिया आ गया अंदर, ऐसी चीज बननी चाहिए। अब कागज पर उस पर काम किया फिर उसने। तो जितना भी ज्ञान दुनिया में आता है, जब आप एकाग्र हो जाते हैं और आपका मन वहां टिक जाता है, फिर वो बरसता, परमात्मा आपके अंदर बरसता, फिर एक नई चीज आपके सामने आती है। जितना एकाग्र आदमी अपने अंदर होता जाएगा, इस दिमाग से नई नई चीजें निकलती चली जाएंगी। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी कुछ पाना चाहते हो आप अपने अंदर पाओगे, और देने वाली वो शक्ति वो है, बिजली की कौंद की तरह से आपके अंदर चमक देती है। हल्का सा आइडिया आएगा, संभालने वाले आप बन जाएं, रोज नई नई चीजें खोजते रहो और दुनिया को हिलाते चले जाओ। लोग कहेंगे क्या कमाल करता है ये आदमी, रोज नई नई चीजें आ रही। तो देता वही है, लेकिन उस शक्ति को आप ऐसे नहीं देख सकते। हाँ, ये कुछ मोक्ष प्राप्त कर जाती हैं आत्माएं, परमात्मा के धाम में रहेंगे, वहां लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक उस आनंद को भोगने के बाद इस धरती पर फिर आ गई। वो जब आत्माएं धरती पर आती हैं ऋषि मुनि बनकर, गुरुजन बनकर, कोई बहुत उस रूप में भी आत्माएं धरती पर आती हैं, युग पुरुष बनकर आती हैं। फिर कभी कभी युगों का पूरा रूप बदलने के लिए भगवान अपनी पूरी शक्ति को कुछ अंशों में किसी अवतार को धरती पर भेजेगा दुनिया का कल्याण करने के लिए। उस अवतार का नाम लेते लेते भी आप उस परम सत्ता से जुड़ते हैं। जब आप राम कहते हैं तो राम के नाम का उच्चारण करते करते परम ईश्वर से आप जुड़ने लग जाते हैं। कृष्ण नाम बोलते बोलते, शिव नाम बोलते बोलते जो परम शिव है उससे आप जुड़ने लग जाते हैं। इसलिए जहां भी आपका ध्यान है, जो भी उच्चारण आप करते हैं, ये मत समझ लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत नाम बोल रहे हैं। श्रद्धा जितनी गहरी होगी वही नाम आपको भगवान से जोड़ देगा, परम सत्ता से जोड़ लेगा। पर कहीं टिक जाइए। जब आपको ध्यान कराया जाएगा तब ओंकार के साथ जोड़ा जाता है। जब ओंकार के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि सारे मंत्रों के साथ ओंकार मिलाना पड़ता है। मंत्रों के उच्चारण के 3 तरीके होते हैं, वैसे तो 14 हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 होते हैं। मुख्य 3 वो हैं, एक तो जो मुंह से बोल बोल कर वाचिक जाप किया जाता है, दूसरा वो होता है जब होठ हिलें और अंदर अंदर माला चलती रहे, तीसरा रूप होता है जब आप मानसिक रूप से जाप करते हैं, मन के अंदर माला चल रही है और आप बाहर से शांत और स्थिर होकर बैठे हुए हैं।
लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको आप बाहर से बोले तो अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगे और अंदर बोले तो अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगे। एक ओंकार ही ऐसा है कि उसको आप मुंह से बोलो तो भी वही फ्रीक्वेंसी आती है और अंदर बोलो तो भी वही फ्रीक्वेंसी आती है। इसलिए कहा जाता है कि हर मंत्र के साथ ओम को लगा करके देखिए, ये उसकी शक्ति बन जाएगा। उसी पर कहते हैं मन टिकाकर ध्यान करो। और जब आप उस पर मन टिकाकर उसका उच्चारण करते हुए ध्यान करने लगते हैं तो आखिर में जिस चित्र की जिंदगी भर पूजा की होगी आपने, लाइट उसी शक्ल में बदल जाएगी। ये कमाल होता है। कोई शिवजी का रूप पूजता रहा पूरी जिंदगी, तो ध्यान लगा रहा बैठा हुआ, लाइट आएगी अंदर, वो लाइट उसी शक्ल में बदलेगी जिसको आप पूजते रहे। इसलिए जो ये कहते हैं ना कि एक इष्ट देव होना चाहिए, मतलब आपके मंदिर में मूर्तियां तो बहुत तरह की रखी हुई हैं, चित्र बहुत तरह के रखे हुए हैं, लेकिन आपका इष्ट एक हो। क्यों? कि अगर सफलता पानी है तो इष्ट तो एक चाहिए। ध्यान में, भजन में, भक्ति में करते करते जो नूर आएगा अंदर, लाइट आएगी, वो लाइट जो है जब स्थिर होगी तो आप उसे देखकर या अनुभव करके आनंदित होते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये कौन है जो मुझे शक्ति दे रहा है, क्योंकि उसे आप पहचान नहीं पा रहे कि वो क्या है। तो जिंदगी भर जिसे पूजा हो आपने, शिव को पूजा है तो शिव के रूप में बदल जाएगी, कृष्ण को पूजा है तो कृष्ण के रूप में, जो भी आप पूजते रहे हैं, एक का जिसका ध्यान है उसी में वो लाइट आकर बदल जाएगी और कहेगी यही हूं मैं। बस यही एक रहस्य है जो आपको समझना है। आएगी लाइट ही मरते समय भी, जैसे डॉक्टर रेमंड मूडी ने लिखा लाइफ आफ्टर लाइफ और लाइफ आफ्टर डेथ, उसके जो जितनी भी किताबें रही हैं, जो उसने मरे हुए लोगों को जिंदा होने के बाद उनसे सवाल किए कि जब तुम मर गए थे फिर जिंदा हो गए, क्या देखा था? तो सब ने जो कहा कि एक लाइट देखी हमने, एक ध्वनि सुनी, कोई घंटियों की आवाज सुनी, कोई लाइट हमने देखी, इतनी आकर्षक लाइट जो अपनी तरफ खींच रही थी। वो इस दुनिया के हिसाब की लाइट नहीं थी, क्योंकि यहाँ की लाइट जलाने वाली है, वो तो अलग ही तरह की थी। ऐसा लग रहा था कि यही तो चीज थी मैं जिसको ढूंढ रहा था, सारे रिश्तों में जिस प्यार को खोज रहा था वही तो है ये। जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण शोषण, आतंक, नशा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के चंगुल में फंसता जा रहा है। इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद अनेक सेवा परिकल्प चला रहा है। शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई। सन 2001 से प्रज्वलित वो ज्ञान का नन्हा सा दीप आज ज्ञानदीप विद्यालय के रूप में एक मशाल बन चुका है, जिसके आलोक में लड़के व लड़कियों की अलग अलग निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। विद्यालयों के बच्चों को किताबें, कॉपियां, ड्रेस, जूते, बैग के साथ एक समय का भोजन प्रसाद भी निशुल्क दिया जाता है। जब ज्ञान तीर्थ की निस्वार्थ सेवा की गूंज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी सद्गुरु जी के प्रयास की सराहना करते हुए इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसी क्रम में सद्गुरु सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ लक्ष्य के साथ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी निशुल्क संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र,
कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, संगीत कला प्रशिक्षण केंद्र, योग और ध्यान साधना केंद्र। तो ये कुछ कलियां हैं जिनको आपके प्रेम की बूंदें मिलें तो ये मुस्कुराएंगे, खिलेंगे और मनुष्यता खिलेगी और हम अपने परमात्मा के प्यारे इंसान कहलाने के योग्य बनेंगे। हम आह्वान करते हैं आप भी सहयोग देकर इन गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार वहन कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर से निःशुल्क वितरित होने वाली सामग्री के वितरण में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों के एक समय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर सकते हैं। मैं इसके लिए आह्वान करता हूँ कि चले आइए, ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए, मानवता का मंदिर बनाने के लिए हम मिलकर काम करें। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।